श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजातला वाराणसी कक्षा 10 का आज मैं विषय गृह विज्ञान शुरू करने जा रही हूँ। पहला अध्याय हमारा शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन प्रस्तावना में है। पहला है, इसमें हम प्रस्तावना में बताए हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अपरिमित और अनंत होती हैं। मतलब कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वह क्या होती हैं, अनंत होती है, वह कभी पूरा होने वाली नहीं है। उनकी पूर्ति किसी प्रकार हम की जानी आवश्यक है। जैसे है कि हमारी आवश्यकताएं क्या होती है, वह किसी न किसी प्रकार पूरी होनी आवश्यक है। किंतु आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र से संतुष्ट नहीं होता। फलस्वरूप इन्हें पूरा करने के लिए हर व्यक्ति यथासंभव क्या करता है, प्रयत्न करता रहता है। ठीक है, तो इसमें हम अब आपको बताएंगे कि पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें परिभाषा है, पहला है मार्शल के अनुसार बजट किसी प्रकार की आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। बजट मतलब कि किसी परिवार की आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है या किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। जैसे है कि इसमें इन्होंने बताया है कि परिवार में किस तरीके से आय को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, आय के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, उसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं। दूसरा है वर्गीस ओगेल एवं श्रीनिवास के अनुसार बजट एक दी हुई आय में एक निश्चित अवधि, जैसे है बजट हम लोग क्या करते हैं, बजट बनाते हैं तो जैसे है एक सप्ताह का हो गया, एक महीना या एक वर्ष में व्यय एवं बचत करने की योजना है। तो हम लोग इसमें यह है कि हम लोग जब योजना बनाते हैं, अगर योजना बना के हम लोग पैसे को खर्च करते हैं तो व्यय करते हैं तो क्या करते हैं, तो वह हमारी जो पैसा है तो क्या हुआ, आसानी से हमारा बजट बनके तैयार हो जाता है। फिर है हमारा पारिवारिक बजट का महत्व, लाभ या उपयोगिता। इसमें है दिया है परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, आय व्यय को निश्चित करने तथा भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत करने के लिए बजट बनाना तथा उसके अनुसार ही व्यय करना आवश्यक होता है। इसमें यह है कि अगर हम लोग परिवार की अर्थव्यवस्था को, यानी परिवार की अर्थव्यवस्था को चला, जैसे हम लोग परिवार चलाते हैं, जैसे एक गृहिणी परिवार चलाती है तो क्या करती है, आय व्यय को नियंत्रित करने तथा भविष्य की सुरक्षा। जैसे है कि अगर मान लीजिए हमारे पास जितना पैसा आ रहा है, अगर उसको हम पूरा खर्च करते चले जाएं तो क्या होगा, हमको भविष्य में काम देगा नहीं। अगर मान लीजिए उसी पैसे को अगर हम लोग बचा के रख लेते हैं तो वह, अगर मान लीजिए हमको कोई मुसीबत पड़ा या कोई कार्य पड़ा या किसी को मतलब ज़रूरत पड़ा तो जो हमारा बचत किया हुआ पैसा है वह क्या हो जाएगा, वह हमको तुरंत वह पैसा काम आ जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे हमको उस पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, परिवार में अगर व्यक्ति जितना पैसा आ रहा है, मतलब कि वो क्या करते हैं, परिवार में जो व्यक्ति, जो गृहिणी है वो क्या करती है, सबकी आवश्यकताओं, सबकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए क्या करती है, वह पैसे को खर्च करती है। ठीक है, इसमें है कि पारिवारिक बजट से निम्न लोगों को लाभ होता है। किन किन लोगों को लाभ होता है, इसमें पहला हेडिंग है हमारा कि गृहिणियों को लाभ, यानी कि एक गृहिणी को क्या लाभ होता है, समझ में आया। इसमें पहला है कि गृहिणी को क्या लाभ होता है। गृहिणी में पहला है हमारा कि पहला पॉइंट है यहाँ पे कि व्यय पर नियंत्रण। एक गृहिणी, एक शिक्षित गृहिणी, मान लीजिए कि एक शिक्षित गृहिणी क्या करती है, व्यय उसी हिसाब से व्यय पर नियंत्रण करती है। जैसे कि अगर उसको पैसे को क्या करना है, खर्च करना है, तो वह क्या करती है कि उसको जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे उसकी पैसे की जहाँ पे अधिक आवश्यकता होती है, कि जो चीज़ हमारे लिए आवश्यकता है, कि जो चीज़ हमको सामान जो खरीदना है, जिस चीज़ की हमें अधिक आवश्यकता है, उसी पे क्या करती है, वह पैसे को खर्च करती है। अनावश्यक व्यय पर
रोक, जैसे है कि अगर मान लीजिए हम अनावश्यक व्यय, जैसे हमको कोई चीज़ अगर चाहिए तो जो चीज़, बहुत लोग हैं क्या करते हैं, जो चीज़ नहीं चाहिए अगर देख लेते हैं तो भी उनको क्या होता है, उनको वह चाहिए, तो क्या हुआ, फिजूल खर्ची हो गया। जैसे है कि हमारे पास वो चीज़ है लेकिन फिर भी क्या करते हैं, दूसरी चीज़ के लिए हमको क्या होता है, ज़रूरत पड़ होता है कि नहीं वो चीज़ हमारे पास आ जाए, तो क्या होता है, वो फिजूल खर्ची है। फिजूल खर्ची में जैसे कि अगर आप लोग उसी पे अगर रोक लगा दें, मतलब कि खर्च करने में मतलब बचा के रख दें, तो वह क्या हो जाएगा, हमको अगले में काम दे देगा। ठीक है, फिर हमारा है बचत की व्यवस्था। ठीक है, बचत की व्यवस्था तीसरा हेडिंग है हमारा, बचत की व्यवस्था। बचत की व्यवस्था पे है कि अगर बजट में बचत एक आवश्यक मद होता है, आय में एक निश्चित धनराशि क्या होती है, धनराशि क्या होती है, बचाई जाती है, अतः अतिरिक्त व्यय नहीं हो पाता है। अगर हम लोग पैसे को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं तो अगले कार्य में हमको काम आता है। फिर अगला है हमारा चौथा हेडिंग है बजट द्वारा परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि। जैसे है कि गृह अर्थव्यवस्था में बजट की उपयोगिता के उपयुक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि यदि गृहिणी बजट का निर्धारण करती है तथा उसी के अनुसार गृह अर्थव्यवस्था को चलाती है, जैसे है कि हमारा अगर हम परिवार में रह रहे हैं तो अगर हम बजट तैयार कर लिए हैं तो उसी के अनुसार अगर हम परिवार को चलाते हैं या पैसे को खर्च करते हैं तो वह क्या होता है, हमारे जो कार्य कर जो हमारा पैसा है वह क्या होता है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। जैसे कि है अगर मान लीजिए सबके बजट अगर हम लोग परिवार में हैं, अगर मान लीजिए सबकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए तो क्या करते हैं, वह कार्य को हम लोग आसानी से कर लेते हैं। फिर है पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। पारिवारिक ऋण यानी पारिवारिक बजट के अनुसार व्यय कर पारिवारिक बजट के अनुसार व्यय करने से निश्चित ही आय की तुलना में कम किया जाता है। यदि इस व्यवस्था को कठोरता से पालन, जैसे है परिवार में अगर हम लोग परिवार में रह रहे हैं, अगर कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो क्या होता है, उस जो हमारे पास जितना आय है उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, ताकि हमको अगर मान लीजिए हम लोग सामान खरीदने गए हैं तो अगर उसमें से हम लोगों को अगर जितना पैसा मिला उसके अतिरिक्त अगर हम सामान और ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा हमारा ऋण की व्यवस्था। मतलब कि हम लोग उनसे हमारे ऊपर कर्ज मुक्त हो जाएंगे हम, कि हमको अभी और पैसे की आवश्यकता है और हम सामान ज़्यादा ले लें, तो वहाँ पे हम लोग क्या हो गया, ऋण मुक्त हो जाए। तो इसमें हम लोग को परिवार की सारी आवश्यकताओं की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए लोग क्या करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं। और इस तरीके से पैसे को खर्च करना चाहिए कि परिवार के ऊपर कोई ऋण की आवश्यकता न हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना, और फिर कल से हम दूसरा हेडिंग में बताएंगे अर्थशास्त्रियों को लाभ। ठीक।